हे गाइस, दिस इज अभिलाष और दो पति मूवी की कहानी में दो जुड़वा बहनें होती हैं जो एक दूसरे की खून की प्यासी होती हैं। उन दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और फिर वो लड़का द गुड सिस्टर से शादी कर लेता है और फिर वो डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार हो जाती है। और ये इस मूवी का मोटा मोटा प्लॉट है। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस मूवी को थ्रिलर बोल के बेचा जा रहा है, बट ये मूवी उससे कहीं ज्यादा ड्रैग लगती है। जबरदस्ती का लंबा घसीट रखा है इसको और कुछ थ्रिलर विलर जैसा नहीं है। दिस विल फील लाइक अ ड्रामा मूवी जिसे कि सिर्फ 1.5 घंटे में खत्म किया जा सकता था। सबसे बड़े फ्लॉज हैं इस मूवी की राइटिंग और स्क्रीन प्ले। इतना टूटा हुआ और बिखरा हुआ सा स्क्रीन प्ले है इस मूवी का कि कोई भी सीन कभी भी उठ के आ जाता है, जिनका कोई भी सिर पैर नहीं मिलेगा तुम्हें। और इस मूवी के मेकर्स को मैं एक वर्ड का मतलब समझाना चाहता हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, ये है इस शब्द का मतलब और नीचे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो भी दिया हुआ है। और इस मूवी ने कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि मैं क्या बताऊं। अब कहानी में सबसे पहले लड़के को द गुड सिस्टर पसंद आती है। 5 मिनट के बाद लड़के को इविल सिस्टर पसंद आ जाती है। फिर एक बढ़िया सा गाना आता है जिसमें वो सब कुछ ही कर रहे होते हैं और ये सब द गुड सिस्टर को पता होता है कि सब उन दोनों के बीच में चल रहा है। फिर द इविल सिस्टर के पीछे लड़के को 500-600 करोड़ का नुकसान हो जाता है। तो लड़के का बाप बोलता है कि भाई अब तू सीधी सादी लड़की देख के शादी कर ले। तो ये लड़का घूम फिर के आ जाता है द गुड सिस्टर के पास, जो कि उसको अब शादी के लिए हाँ बोल देती है मतलब कुछ भी। और वो लड़का उसको मुंह पे बोलता है कि तुमसे मुझे घरेलू वाली फीलिंग आती है, इसलिए मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। आई मीन डूड, आर यू सीरियस? चलो अब तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है, इसके बाद मूवी थोड़ी सी सीरियस होगी, बट नहीं। इसके बाद इस मूवी में एक कॉप है जो कि फॉर सम रीजन वो एक लॉयर भी है। और ऐसा नहीं है कि एक छोड़ के दूसरा प्रोफेशन चूज कर लिया, ना, वो दोनों एक साथ कर रही है। आई मीन इससे बेटर तुम कुछ और कर लेते, तुम एक विजिलेंटी ले आते जो कि ये सब कर रहा होता, मैं मान लेता उस चीज को। इसके बाद इस मूवी में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ऐसी धजिया उड़ाई है जिसकी कोई हद नहीं है। जो सीसीटीवी फुटेज इनको केस की हियरिंग से पहले निकलवानी थी वो ये लोग निकलवाते हैं केस की हियरिंग के बाद, जब लड़के को सजा दे दी जाती है। और एक सीन में ये लड़का कॉप के घर में घुसता है, उसे धमकाता है, उसके साथ धक्का मुक्की करता है। और अब तुम लोग सोचोगे कि भाई फिर अगले दिन तो बवाल हो गया होगा पुलिस स्टेशन में, बट अगले दिन वो कॉप, उसका सीनियर और ये लड़का सब आमने सामने बैठते हैं और कुछ दूसरी ही बात कर रहे होते हैं। ये बात कोई सामने रखता ही नहीं है कि उसने पुलिस वाले पर हाथ कैसे उठा दिया। और स्टूपिडिटी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। इस 2 घंटे की मूवी में जो लास्ट का आधा घंटा है वो कोर्ट रूम ड्रामा है, बट कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैसे होती है उसके बारे में भी इस मूवी के मेकर्स को कोई आइडिया नहीं है। जैसे कि जो लीडिंग इन्वेस्टिगेटर होती है, जो पुलिस ऑफिसर होती है इस केस की, वो ही इस केस की वकील भी है। वो वकील के कपड़े पहन के पहुंच जाती है कोर्ट में एंड आई वाज लाइक व्हाट। फिर लास्ट के 10 मिनट में ये जो लेडी कॉप है या फिर लेडी वकील जो भी है, ये केस रीओपन करवाती है, वो भी फास्ट ट्रैक पे। तो मतलब भाड़ में गए वो 12-15 लाख केसेस, पहले हम इस केस की फास्ट ट्रैक पे सुनवाई करेंगे। ये चीजें इतनी इजीली नहीं होती हैं, ये शायद पता होगा आप लोगों को। और रीओपनिंग के बाद ये कॉप स्लैश वकील जज को बोलती है कि नहीं भैया, मैं ये केस रीओपन नहीं करना चाहती। तो मैडम आप पूरी पिक्चर में करना क्या चाहते हो वो ही एक्सप्लेन कर दो ना प्लीज। मतलब इस पॉइंट पे आई वॉज कन्विंस्ड कि एक विजिलेंटी अगर इस मूवी में होता तो ये मूवी बहुत ज्यादा बेटर बन सकती थी। देखो, इस मूवी में सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर तुम लोग इमोशनल हो जाओगे और वो सीन आता है फर्स्ट हाफ में। वैसे एक पॉइंट लास्ट में भी आता है, बट उस सीन का कोई सेंस ही नहीं निकलता। ना तो तुम्हें कोई कॉन्टेक्स्ट रखा गया, ना तुमने उस सीन का कोई हालचाल बताया कि कौन सा कैरेक्टर क्या है। और जो उस सीन में होना चाहिए था वो तो गायब है इस पूरे घर से। तो उस सीन का मतलब क्या बना? वो सीन इस कोर्ट रूम में रेलेवेंट कैसे है? देखो, ओवरऑल इस मूवी के प्लॉट में दम था, बट ये मूवी स्क्रीन प्ले और उसके एग्जीक्यूशन वाले पॉइंट्स पे बहुत बुरे तरीके से मात खाती है। बट बाकी के एलिमेंट्स जैसे कि सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिजाइन ये बहुत अच्छे हैं। और एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में कृति सनोन ने इस बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बट काजोल ने इतनी गंदी एक्टिंग की है, इतनी गंदी एक्टिंग की है कि इनसे ज्यादा बेटर एक्टिंग शिल्पा शेट्टी ने इंडियन पुलिस फोर्स में कर ली थी। अब इस मूवी में काजोल को बनाया गया एक हरियाणा ओरिजिन का एक पुलिस ऑफिसर, जिनको हरियाणा का ह तक नहीं आता। ये कैरेक्टर बीच बीच में पंजाबी बोले जा रही है, कभी मन किया तो दिल्ली नोएडा वाला एक्सेंट आ जाता है और कभी मन किया तो ये मुंबई वाली हिंदी बोल रही है। मतलब एक्टिंग के नाम पे काजोल मैडम ने सिर्फ कचरा किया है इस मूवी में। बट थैंकफुली मेरी होप्स उतनी ज्यादा हाई नहीं थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो भैया देख लो, अगर अपने 2 घंटे में आग लगाना चाहते हो तो देख लो ये मूवी उठा के। बाकी मेरी मानो तो थोड़ा दूर रहो इससे। और ये है इस मूवी के अर्ली रेटिंग्स और रिव्यूज जो कि मुझे लग रहा है थोड़े सही है। और इसके बाद अगर जादू से, अगर मिरेक्युलसली ये 7 या 8 तक पहुंच जाते तो आप लोग समझ जाना कि क्या हुआ होगा। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।